हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 से जो आपका जी हिंदी बी का सब्जेक्ट है, हिंदी भाषा और साहित्य ख, ये इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं आज। और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी और हो सकता है कि आपका पेपर यहीं से ही आए। मोस्टली क्वेश्चंस यहां से आने के चांसेस हैं। तो आप अपना जो है इस वीडियो को एंड तक देखें और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं सभी सब्जेक्ट्स के। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपको वो व्याख्या करने के लिए आता है। तोड़ती पत्थर कविता की व्याख्या करने के लिए आ सकता है। तो इसमें कुछ लाइनें हैं, वह है तोड़ती से लेकर अट्टालिका प्राकार। तो ये जो तोड़ती पत्थर कविता है, इस कविता में जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग संघर्ष के साथ अपना जीवन जीते हैं, उन्हीं को दिखाया गया है। कि मतलब यहाँ पे कवि ये कहता है कि वो मतलब इलाहाबाद के उस रास्ते पर उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को पत्थर तोड़ते हुए। और ये वही इलाहाबाद है जहाँ पर नेहरू जैसे युवा नेता निर्धन पराधीन भारतीयों के नेता हैं। मीन्स इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नेहरू जी को, जहाँ पर पराधीनता शोषण मिटाने के लिए तरह तरह के उद्योग किए जा रहे हैं। मीन्स पहले के समय में होता क्या था कि जो ये इलाहाबाद है, ये फेमस रहा है कि मतलब जो लोग शोषण करते थे उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये वही इलाहाबाद है जहाँ पर नदियों का संगम होता है, एक मुक्ति का केंद्र है। ये वही इलाहाबाद है जहाँ पर ईश्वर की शक्ति का मतलब आपको प्रकोप दिखता है। और अगर मैं आपको बताऊं, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी जो एक यहाँ पे एक मजदूर स्त्री काम कर रही है, वो बैठकर पत्थर तोड़ रही है, तो वहां पर कोई छाया वाला पेड़ तक भी नहीं है। और यदि कुछ है तो बस वो यही है कि वो मतलब एक आलीशान बड़े बड़े घर बने हुए हैं, लेकिन वो महिला के किस काम के। तो कठिन परिस्थिति में भी वो श्याम शरीर वाली, मीन्स थोड़ा शरीर में कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क है, वो मजदूर स्त्री अपने हाथ में भारी हथौड़ा लेकर बार बार उस पत्थर को तोड़ रही है। और गुरु हथौड़ा से एक तरफ हथौड़े के भारी होने का भाव प्रकट होता है, तो दूसरी ओर हथौड़े से जीवन जीने का सबक भी हासिल होता है। मीन्स हथौड़ा एक गुरु है। एक तो गुरु कैसे है कि हथौड़ा जो है वो भारी तो है ही है, वो ये भी दिखाता है कि हमें जीवन जीने का सबक भी मिलता है हथौड़े से, ऐसा वो बता रहे हैं कवि। फिर इसके बाद एक ये वाक्यांश और है इस कविता का, सजा सहज से लेकर फिर ज्यों कहा। इसमें कवि ये कहता है कि उस मजदूर स्त्री को इस हालात में देखकर उसके मन में एक विचित्र सी हलचल हो गई। और मतलब एक बहुत ज्यादा कवि जो है वो तिलमिला सा गया। और कुछ देर बाद जब उसने देखा तो उसे लगा कि वो कांप रही है, स्त्री जो काम कर रही है मजदूर। तो अब उसे अनुभव हो रहा था कि भाई मेहनत के कारण उसके माथे पर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिर रही हैं, परंतु फिर भी वो जो महिला है वो पत्थर तोड़ती जा रही है और काम कर रही है। और वो बताना चाह रही है कि देखो मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। फिर केवट प्रसंग से भी आपकी व्याख्या आ सकती है करने के लिए। इससे एक तो इसका ये वाला है काव्यांश, प्राणनाथ प्रिय से लेकर शीस पचिताही तक। तो भाई केवट प्रसंग जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। राम सीता और लक्ष्मण वन की ओर जा रहे हैं और सारथी मंत्री सुमंत्र नगर की सीमा तक उन्हें छोड़ने के लिए आए हैं। मीन्स जो उनके साथ में जो जो आए हैं, जो सुमंत्र, वो उनको छोड़ने के लिए आए हैं। किंतु वो बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है उनको इन तीनों लोगों से, तो वो उन्हें छोड़कर लौटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं भी आपके साथ जाऊंगा। तो राम सीता और लक्ष्मण बहुत ज़्यादा वो कहते हैं कि आप परेशान हो जाओगे, मतलब जो वो हैं सुमंत्र हैं, वो कहते हैं कि आप मत जाओ श्री राम जी, आप परेशान हो जाओगे। तो ऐसे में सीता माता ये कहती हैं कि मेरे प्राणों के नाथ पति और मेरे प्रिय देवर मेरे साथ हैं, जो वीरों में श्रेष्ठ सबसे ज्यादा धनुर्धारी हैं। मीन्स धनुष उनको यूज करना आता है। तो मुझे वन मार्ग में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं होगी, और आप मेरे लिए चिंता ना करें। तो सीता की ऐसी शीतल वाणी सुनकर जो सुमंत्र हैं वो एक तरीके से ऐसे हो जाते हैं कि एकदम शांत, और मतलब एकदम मौन हो जाते हैं, वो एकदम सुन्न हो जाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं पाते। सीता के बाद भगवान राम ने भी अनेक प्रकार से समझाया सुमंत्र को, लेकिन भाई सुमंत्र का दिल नहीं मान रहा था कि वो भगवान राम को जंगल में जाने दे। तो उन्होंने साथ जाने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु राम जी ने उन्हें बताया कि नहीं, आप साथ नहीं जा सकते। भली भांति समझाया कि सुमंत्र का उनके साथ वन जाना सही नहीं होगा। तो भाई भगवान राम की आज्ञा को तो टाला नहीं जा सकता था। तो यही है कि भाई ये सब समझकर सुमंत्र जो है वो राम सीता और लक्ष्मण के चरणों में सिर झुकाकर ऐसे लौटे,
जैसे लाभ पाने की आशा में चला बनिया, अपना मूलधन गवाकर भी घर लौट गया हो। मीन्स ऐसा दुख हो गया उनको कि वो जा नहीं पाया साथ में। तो वापस जाते हुए सुमंत्र ने अपने रथ को हाँका, मीन्स घोड़ों को चलाया, और राम की ओर देख देख कर हिनहिनाने लगे घोड़े भी। और घोड़ों की ये दशा देखकर निषाद दुख के वशीभूत होकर सिर पीटते हुए पछताते हैं। मीन्स जो भी इंसान है, निषाद राज जो है, जो सुमंत्र है, वो वापसी में जाते जाते बहुत दुखी होकर जाता है, क्योंकि वो राम जी के साथ जाना चाहता था, बट भगवान राम ने मना कर दिया। इसी से एक व्याख्या और आ सकती है, कृपा संधु से लेकर लेई पार तक इसकी लाइनें हैं। तो इसके अंदर क्या है, जो केवट है, ठीक है, केवट एक कैरेक्टर है इसके अंदर। तो केवट की बात सुनकर कृपा के सागर भगवान राम मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हे केवट, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव ना जाए। केवट वो है जो नाव वगैरह चलाता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मतलब कि शीघ्र से पानी लाकर तुम पैर धो लो। वो भगवान राम कहता है, मतलब भगवान राम को वो कहता है कि मैं आपके पैरों को धोना चाहता हूँ। तो भगवान राम कहते हैं जल्दी जाओ, पानी लाकर तुम पैर धो लो और हमें गंगा के पार उतार देना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिस राम का एक बारी नाम स्मरण करने से भी लोग संसार सागर के पार उतर जाते हैं, तो भाई वही राम कृपा करके केवट से गंगा पार करने की विनती कर रहे हैं। मीन्स भगवान राम वो हैं जो हमें संसार के सागर से पार लगा देते हैं। लेकिन आज भगवान राम उसी केवट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे इस मतलब इस नदी के पार करवा दो। फिर उसके बाद होता क्या है, जब भगवान राम के पैरों को देखकर देव नदी गंगा भी प्रसन्न हो जाती है, और केवट राम की आज्ञा पाकर पानी जो लकड़ी का बर्तन है वो भर के लाता है उसमें पानी, और भगवान राम के चरण कमलों को धोता है। और ये दृश्य देखकर सभी देवी देवता गण सभी खुश हो जाते हैं। और यही एक सीन है भाई, बहुत प्यार से, मतलब वो उनके चरण धो के चरणामृत पीकर अपने परिवार को भी पिलाकर वो एक तरीके से उन्होंने भगवान राम की जो है मतलब इस तरीके से आज्ञा मानी और उनको छोड़ा वहां पर और वो आ गए। अगला है क्वेश्चन, बालिका का परिचय, कविता का प्रतिपाद्य लिखो। तो ये आ सकता है प्रतिपाद्य लिखने के लिए। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ज़्यादातर रचनाएं राष्ट्र प्रेम पर होती हैं, पारिवारिक जीवन पर होती हैं, प्यार मतलब भावना पर होती हैं। तो बालिका का परिचय क्या है, एक वात्सल्य भाव की कविता है। मीन्स माता की ममता। इसमें कवित्री ने माँ की ममता, जो बालक बालिकाओं में कोई भेद नहीं रखती, लड़का हो या लड़की हो, वो दिखाया है। बालिका के प्रति एक माता कितना प्यार करती है वो इसके अंदर आपको कविता में देखने को मिलता है। वह माँ के जीवन की ज्योति, पुत्री, सुख संबंधा सब कुछ है। मीन्स माँ के लिए उसकी बेटी ही सब कुछ होती है। वह उसके सूने जीवन को सरस बनाती है और बीते हुए बचपन को माँ याद करती है अपनी बच्ची को देखकर कि मैं भी कभी बच्ची थी। ये मंदिर, मस्जिद, काबा, काशी सब कुछ है, वही बच्ची जो है, वही माँ के लिए जप तप है, वही बच्ची पूजा पाठ है, वही घट घट की वासी भगवान है। मीन्स माँ के लिए उसकी बालिका ही सब कुछ है। उसका परिचय देना बहुत कठिन है बच्ची के बारे में, माँ ऐसे नहीं बता सकती। तो उसे वही समझ सकता है जिसके पास माता का हृदय हो, क्योंकि एक बच्ची के साथ माँ का ही कनेक्शन हो सकता है। तो ये कविता संतान के प्रति माता का जो प्यार होता है, जो एक अभिमान होता है, वो दिखाती है। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के साहित्यिक और जीवन परिचय का वर्णन करो। तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आप सभी ने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं बचपन के बारे में और इनके परिवार के बारे में, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म जो है वो 21 जनवरी 1896 को हुआ था। और उनका जो पूरा नाम है वो सूर्यकांत त्रिपाठी था, लेकिन उनको निराला नाम से ही सभी लोग बुलाते थे। और उनका परिवार जो है भाई वो ब्राह्मण था। इनके पिताजी का नाम पंडित गिरिवर था, वो एक पंडित थे। साहित्यिक प्रेरणा की बात करूं तो भाई इनको ये हिंदी के अंदर इनका इंटरेस्ट जो है अपनी माता से मिला। उनकी माता एक कवित्री थी। निराला जी को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। उनकी पहली कविता थी प्रेमी गीत, वो 13 साल के थे जब उन्होंने लिखी थी। शिक्षा और पाठशाला की बात करूं तो निराला की शिक्षा इलाहाबाद में हुई और वो अपनी शिक्षा के दौरान कई भाषाएं जान चुके थे, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। काव्य प्रवृत्ति की बात करूं तो निराला की काव्य प्रवृत्ति काफी कम आयु में ही शुरू हो गई थी। मीन्स वो 13 साल की आयु से ही लिखने लग गए थे कविताएं। और निराला ने अपने पूरे साहित्य संघर्ष के दौरान कई बारी वो कंफ्यूज भी हो जाते थे। और उनकी आत्मकथा के अंदर उनकी जीवन की सारी बातें लिखी हैं, क्या मुश्किलें उनको आई, कैसे उन्होंने कड़ी मेहनत करी लाइफ में। राग दरबारी, सो निराला जी का एक उपन्यास है राग दरबारी, वो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है उनकी लाइफ में, जिसमें उन्होंने समाज और धर्म के विभिन्न पहलुओं को छूने का प्रयास किया है।
छायावाद, निराला जी जो है भाई वो छायावाद के बहुत बड़े कवि हैं और उन्होंने एक नया साहित्य प्रदान मतलब मतलब ये मान लो निराला जी बहुत ही टॉप लेवल के कवि हैं। जैसे तुलसीदास जी को माना जाता है वैसा ही आज हिंदी भाषा के अंदर निराला जी को माना जाता है और एक जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा अगर आप उनकी कविताएं अच्छे से पढ़ोगे। उनकी मृत्यु की बात करूं तो उनकी मृत्यु जो है वो 14 अक्टूबर 1946 को हो गई थी। निराला जी का साहित्य काफी विविध था। उनकी कविताओं के अंदर आप देखोगे बहुत विविधता है, वैरायटी है, नाटक है, उपन्यास लिखे हैं इन्होंने, आत्मकथा लिखी हैं, ठीक है, और बाल साहित्य वगैरह भी इन्होंने लिखा है। तो उनकी कविताएं जो हैं वो बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और निराला ने अपनी कविताओं में सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना के बारे में भी बताया है। मीन्स सामाजिक मुद्दों पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर भी इन्होंने कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं में भक्ति है, प्रेम है, मानवता की बातें हैं, ये सब चीजें हैं उनकी कविताओं में। अगला प्रश्न है कबीर के साहित्यिक और जीवन परिचय का वर्णन करो। कबीर दास जी जो है उनका जन्म और मृत्यु, इसको लेकर बहुत बड़ी डिबेट है। कबीर पंथी मीन्स जो लोग कबीर के फॉलोवर्स हैं और जो आम लोग हैं वो मानते हैं कि मतलब कबीर पंथ के ग्रंथों के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 मीन्स ईसवी संवत 1398 में हुआ था और निधन इनका संवत 1551 या ईसवी संवत 1494 में हुआ था। मीन्स इसमें आप ना ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, आप ये जो डेट है इसमें से कोई भी याद करके आप वहाँ पे बता सकते हो या ये तीनों चारों लिख सकते हो, क्योंकि इस पे कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं बनता। उनका जन्म जो है वो काशी में हुआ था और उनकी डेथ मगहर में हुई थी और उनकी जाति और माता पिता के बारे में भी बहुत डिबेट है। कबीर ने अपने ग्रंथों में बहुत बारी अपनी जाति को जुलाहा बताया है, ठीक है, जुलाहा नाम कबीरा मीन्स हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी मानते हैं कि कबीर के जो माता पिता थे वो जुलाहा जाति के थे और यह जाति नाथपंथी योगियों की शिष्य होती थी। इस जाति ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था पर नाथपंथी योगियों के संस्कार इस जाति में अभी तक बने हुए हैं। जुलाहा जाति के लोग जो हैं बाद में मुस्लिम बन गए थे। तो कहा जाता है कि कबीर गुरु रामानंद के आशीर्वाद से एक विधवा ब्राह्मणी से उत्पन्न हुए थे। मीन्स मतलब इन जो मतलब गुरु रामानंद है और जो कबीर जी की जो माता है उनसे ये संतान हुई और लोक लाज की लज्जा के कारण उन्होंने भगवान कह रहा हूँ, कबीर जी जो है कबार जो मतलब कबीर दास, इनको लहर तारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था कि भाई दुनिया क्या बोलेगी। और वहां से फिर उनको नीरू और नीमा नाम के हस्बैंड वाइफ जो कुछ दो लोग थे, वो मतलब जुलाहा थे जाति के, वो उनको ले जाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। तो ये सारी बातें ना एक्चुअली कुछ ऐसा प्रूफ पक्का नहीं है, जो भी है सब लोगों ने बताया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। कोई स्कूली शिक्षा इनको नहीं मिली, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गए, कोई गुरुकुल नहीं गए, साधु संगत में ये लोग मतलब जो कबीर है वो रहते थे, वहीं से इनको ज्ञान मिला। तो वो पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं, मैं कहता आंखनी की देखी, तू कहता कागज की लेखी। कबीर कहते हैं मैं तो आंखों देखी बात करता हूँ, तू तो कागज पर लिखी हुई बातें करता है। फिर उसके बाद है मसी कागज छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। मीन्स यहाँ पे पता चलता है कि वो आज तक कभी उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी। फिर भी कबीर जी के अंदर ज्ञान तो बहुत था भाई, ठीक है। और अत्यधिक श्रद्धा और आदर के कारण वो अपने गुरु का नाम उल्लेख नहीं करते, परंतु विद्वान यही मानते हैं कि उनके गुरु रामानंद ही थे। फिर है कबीर के परिवार को लेकर बहुत मतभेद है। यह अनुमान किया जाता है कि उनका लोई नामक एक स्त्री के साथ मतलब विवाह हो गया था, जिससे कमाल नामक एक पुत्र हुए थे। और यही है कि मतलब बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, ये लाइन है, ठीक है, ये लोकोक्ति है कि माना जाता है कबीर जी के पुत्र थे कमाल। फिर है कबीर दास का व्यवसाय कपड़ा बुनना था, जुलाहा जाति के थे, परंतु वो अपने इस व्यवसाय में बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, उनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पर परिवार के उत्तरदायित्व की अवहेलना उन्होंने नहीं करी, परिवार की बात मानी और जैसा भी हो सकता है वो अपना काम करते थे, सिंपल जीवन जीते थे। और मध्यकालीन जो संत होते हैं निर्गुण संत, ये जो है मूर्ति पूजा वगैरह को नहीं मानते, उसमें भगवान वगैरह को ये ऐसे रूप कोई दिखाना, मूर्ति चित्र दिखाना, इसको नहीं माना जाता। तो कबीर जी सबसे टॉप पर आते हैं और किसी से डरते नहीं है, सत्य बोलते हैं, जो बात उनको लगता है, ये इनका कैरेक्टर है कि भाई वो हिंदू मुस्लिम सबको जो बोलना है खरी खोटी बोल देते हैं। कबीर की साखियों को पढ़कर आप भी ये देखेंगे, स्वीकार करेंगे कि वो बहुत क्रांतिकारी हैं, वो समाज में बदलाव चाहते थे और बहुत ज़्यादा जो मतलब वो पक्षपात वगैरह जो होता है, कुरीतियाँ होती हैं, उसके वो अगेंस्ट थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वो सत्य की खोज में रहते थे और यही है।
फिर उसके बाद है कबीरदास जी ने कोई पोथियां नहीं पढ़ी थी, मीन्स वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उन्होंने पुस्तकों के ज्ञान को भी व्यर्थ बताया। वो कहते हैं प्रत्यक्ष देखो। तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि उन्होंने खुद कुछ लिखा हो, ठीक है, लिखते नहीं थे, वो सिर्फ बोलते थे, वाणी है उनकी। उनके जो शिष्य सुनते थे उन्होंने ही उनकी वाणियों को लिखा है, साखियों के रूप में, रमेणियों के रूप में, पदों के रूप में। ये दो तीन तरीके होते हैं लिखने के, कविताओं की तरह। सो मतलब उनके जो वाणी है उनमें गेता है, मीन्स उसको गाया जा सकता है। तो उनकी रचनाओं को आप अगर देखोगे तो आप गा भी सकते हो। आपने कई कबीर वाणी को सुना भी होगा, कभी स्पीकर वगैरह में, मंदिर वगैरह में भी बजता रहता है। और अगर मैं आपको बताऊं जो मतलब कोई ऐसा प्रमाण तो मिलता नहीं है कि मतलब कबीर जी ने खुद कुछ लिखा था, बट कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कबीर द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 60 से भी ऊपर है, यानी कि 60 से ज्यादा किताबें उन्होंने लिखी थी। तो हर कोई अपनी अपनी बात बताता है। राजस्थान में जो लोग कबीर को फॉलो करते हैं उनको दादूपंथी कहा जाता है और निरंजनी कहा जाता है। तो उन्होंने कबीर ग्रंथावली को लिखा था, उन्होंने सारी बातें लिखी हैं कबीर से रिलेटेड। उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म के अंदर बहुत पवित्र ग्रंथ है, तो उसके अंदर भी कबीर के पद लिखे हुए हैं। फिर है आगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्यिक और जीवन परिचय का वर्णन करो। सुभद्रा कुमारी चौहान भारतीय कवित्री हैं, ठीक है, समाज सेवी भी हैं, और उन्होंने बहुत सारे सामाजिक संदेश दिए हैं अपनी कविताओं से। शिक्षा की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 सितंबर 1904 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा समर्थपुर और इलाहाबाद से की थी। और कविता के अंदर अगर आप देखोगे तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं बहुत गहरे सामाजिक संदेश देती हैं, नारी के ऊपर, समाज के ऊपर, देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर ये कविताएं लिखती हैं। और ये मेरा वतन कविता उनकी बहुत ही फेमस कविता है, ये मेरा वतन, रानी और रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ से उन्होंने बहुत अपना नाम कमाया, ठीक है, राष्ट्रभक्ति की भावना देशवासियों में डाली, सामाजिक क्षेत्र में योगदान भी बहुत है इनका। सुभद्रा कुमारी चौहान ने साहित्य के साथ साथ समाज के कार्य भी बहुत करे। उन्होंने नारी शिक्षा, गरीबों की सहायता, समाज सुधार, इन सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा कार्यक्रम चलाए। और साहित्यिक पुरस्कार की बात करें तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी को साहित्य में उनके योगदान के लिए अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, स्वतंत्रता सेनानी साहित्य सम्मान जैसी चीजें दी गई। और राष्ट्रभक्ति की भावना रहती है इनकी कविताओं में, ये मैंने आपको बता दिया है। स्त्री शक्ति के प्रति ये ज्यादा लिखती हैं, स्त्री शक्ति, स्त्रियों को सशक्त होना चाहिए, और उनका दृष्टिकोण यही है कि समाज सुधार हो, समाज में समानता आए, इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा को मानना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी अपनी कविताओं में अक्सर भारतीय इतिहास की बातों को बताती हैं, दोहराती हैं, इतिहास की घटनाओं को दिखाती हैं। सामाजिक सुधार और नारी उत्थान, तो उनकी कविताओं में समाज सुधार, नारी को आगे बढ़ाना, ये सब ज्यादा उदाहरण मतलब देखने को मिलते हैं। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से समाज में समानता और न्याय लाने की कोशिश करी है। अगला प्रश्न है, आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां लिखो। हिंदी साहित्य के अंदर आदिकाल का नामकरण जो है, इसको लेकर भी डिबेट है, ठीक है। तो इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मेनली हमें बताते हैं, ठीक है, कि क्या है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इस काल को वीर गाथा काल कहा है, और उन्होंने ये बोला है कि वीर गाथा काल कहने का मतलब है कि मैं आपको 12 नाम ऐसे बताता हूँ इस टाइम के रचनाओं के जो सारे वीरों से रिलेटेड हैं, मीन्स लड़ाई युद्ध से रिलेटेड हैं। जैसे विजयपाल रासो, ठीक है, हमीर रासो, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली, ये सारी वीर रस से भरी हुई चीजें हैं। वो कहते हैं कि ये वीर गाथा काल था। यही है कि इन्हीं 12 पुस्तकों को देखते हुए वो आदिकाल का नाम देते हैं वीर गाथा काल, ठीक है। फिर अगर इस टाइम की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो भाई उत्तर भारत के अंदर अगर आप देखोगे हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे खत्म होता गया। और हमको राजपूतों का उदय देखने को मिलता है, छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे राजा महाराजा का उदय देखने को मिलता है जो लगातार युद्ध करते रहते थे। और 1200 ईस्वी तक अगर राजनीति का केंद्र जो है वो कान्य कुब्ज प्रदेश था। फिर 1175 में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण करा। 1193 में पृथ्वीराज की पराजय के बाद ये आक्रमण करने वाले लोग भारत में घुस गए। 1194 में कन्नौज भी उनसे छीन लिया गया और कन्नौज पे भी ये भारी लोगों का शासन हो गया।
1206 तक बंगाल सहित उत्तर भारत में एक विदेशी शासन आ गया मुसलमानों का। सो पृथ्वीराज के हारने के बाद गुजरात के जो राजा थे छोटे मोटे, वो सब भी जो मतलब एक तरीके से मतलब वो धीरे 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 अलाउद्दीन खिलजी जब आया उसके आक्रमण के कारण गुजरात भी हार गया। सो अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ तक आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, आपको ज़्यादा इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, राजनीतिक में आप इतना लिख सकते हो। और ये क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आता है आपका, ज़्यादा डिटेल में नहीं आएगा। फिर इसके बाद आगे आती है यहाँ पे आपकी मैं अगर आपको धार्मिक विशेषताएं बताऊं तो हिंदुओं के अंदर शैव और वीर शैव और वैष्णव बहुत सारे डिवीज़न हो गए थे। जो वैष्णव लोग हैं वो ये मानते थे कि मतलब भाई विष्णु जी के अवतारों को मानो। शैव लोग वो हैं जो शिव जी के बारे में बातें कर रहे हैं, उनको मानो। सूफी संत धीरे 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 फकीर आने लगे। कश्मीर और अवध प्रदेशों में सूफी संतों ने अपने खानका, अपने आश्रम बनाने शुरू कर दिए। और इसी टाइम पे जो है मतलब ये धार्मिक रूप से अगर आप देखोगे तो यही है कि मतलब हिंदू धर्म में धीरे धीरे सुधार होने लगा था। फिर अगर सामाजिक स्थिति में अगर आपको बताऊं तो ये इतना उथल पुथल का दौर था, युद्ध वगैरह चल रहे थे। 7वीं से 10वीं सदी के मतलब ये है कि बाहर से कई जातियां आई और जातियों को हिंदू समाज में जो अगर आप देखोगे वर्ण व्यवस्था पहले बहुत ज़्यादा होती थी, कौन ऊपर रहे ब्राह्मण, कौन नीचे है शूद्र। सो धीरे 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 वर्ण व्यवस्था नाम मात्र की ही रह गई, ज़्यादातर लोग तो बाहर से आ गए। फिर नई नई जातियों का उद्भव होने लगा और हिंदू समाज के अंदर जो एक पुराना ढांचा चला आ रहा था समाज का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। और ब्राह्मणों की अनेक जातियों के समान क्षत्रियों की भी अनेक जातियां हो गई। मीन्स जो पहले वर्ण व्यवस्था ज्यादा फोकस्ड होती थी समाज के अंदर, अब जातियां बहुत ज्यादा आ गई कि भाई मैं क्षत्रिय तो हूं बट मैं तो इस जाति का क्षत्रिय हूं। तो वो पहले जो क्षत्रिय वाला एक वो होता था वो छोड़कर अब जातियों में लोग घुस गए। और इसके अलावा छुआछूत जो है वो चीज तो थी समाज के अंदर। और अगर मैं आपको बताऊं तांत्रिक लोग, योगी लोग और बौद्ध धर्म के अंदर भी हीनयान और महायान वाले दो तरीके के बौद्ध धर्म के लोग होते हैं, वो इस टाइम पर बहुत एक्टिव थे। और निम्न जाति जो मतलब आप ये देखो कि कुछ लोग जो थे वो भी मुसलमान बन गए। मीन्स जो लोगों को नीचे जाति में रखा गया था, कोई अधिकार नहीं था, तो वो अपना धर्मांतरण करके मुस्लिम बन गए। इसी टाइम का ये पूरा मैं आपको बता रहा हूँ। और यही है, मुसलमानों के प्रति सामाजिक बहिष्कार की भावना होने लगी कि भाई मुसलमान लोग तो बस आक्रमण करने आए हैं बाहर से, तो इनके प्रति बस आप गुस्सा ही रखो, ठीक है। और यही है कि इस समय नाथपंथी और दूसरी ओर सूफी लोगों को ये अवसर दिया कि वो इस्लाम और हिंदू धर्म के कुछ आप मतलब ये देख लो कि नाथपंथी लोग ऐसे थे जो हिंदू धर्म में कुछ अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, सूफी लोग इस्लाम के बारे में कुछ कमियां निकाल कर उसकी अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को एक नया दृष्टिकोण भी मिला। फिर अगला प्रश्न आता है हमारा, राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राम भक्ति काव्य भारत के अंदर बहुत फेमस रहा है। इस काव्य के अंदर भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को पेश किया जाता है। और ये जो काव्य है ये रामायण, रामचरितमानस, राम कथा, राम कवि, रामानुज, तुलसीदास के रामचरितमानस, रघुवंश, भगवत गीता और कई तरीके से स्रोत है जहाँ से लिया जाता है। बेसिकली रामचरितमानस ही होता है। और अगर मैं आपको बताऊं इसकी विशेषता, तो भगवान राम के चरित्र के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे वो क्षमा कर देते थे, वो कैसे मतलब आज्ञा मानते थे बड़ों की, और बहुत ही सुंदर उनका चरित्र था। और भक्तिपूर्ण भावना, राम भक्ति काव्य में ये देखा गया है कि भक्तिपूर्ण भावना देखने को मिलती है। रामचरितमानस, रामायण में, राम कथा में ये क्या है कि भगवान श्री राम के चरित्र को बताया जाता है, लीलाएं दिखाई जाती हैं, भक्तों को अच्छा लगता है, भक्तों को सुनाया जाता है। भक्ति रस बहुत ज्यादा होता है राम भक्ति काव्य शैली के अंदर। बेसिकली भक्ति रस ज्यादा होता है और बहुत ही निर्मल, बहुत ही ज्यादा डिवोशनल सी भावना जगाने की कोशिश की जाती है। और सार्थक भाषा मीन्स राम भक्ति काव्य में ऐसी भाषा यूज की जाती है जो सुंदर हो, भगवान श्री राम के गुण, उनकी लीलाएं और भक्तों के प्रति भक्ति भावना सही तरीके से पहुंचे। श्रुति स्मृति की आधारिता, यानी कि राम भक्ति काव्य अक्सर वेद, पुराण, रामायण, भगवत गीता और अन्य धार्मिक ग्रंथों की भाषा पर निर्भर करता है और इन्हीं से ही फिर और लोगों को बताया जाता है।
समाज के प्रति उत्कृष्ट भावना, तो राम भक्ति काव्य के अंदर अक्सर समाज के प्रति एक अच्छी भावना होती है, नैतिकता हमें सीखने को मिलती है, समरसता, धर्म के प्रति आप अच्छे अपने एक आदर्श को आप फॉलो करो, ये सब आपको देखने को मिलेगा। काव्य रूप की बात करूं तो राम भक्ति काव्य में अक्सर कविताएं जो होती हैं छंद में लिखी जाती हैं, अलंकार बहुत अच्छे से यूज होते हैं, रसों का अच्छा यूज होता है, सो भक्ति भावना इस तरीके से दिखाई जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की विकास यात्रा बताओ। सो हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाली भाषा विकसित हुई, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे चलकर जो है प्राकृत भाषा डेवलप हुई, फिर अपभ्रंश बहुत सारी जगहों के जो है डेवलप हुए, फिर उसके बाद हिंदी भाषा आती है। तो हिंदी शब्द खुद जो वर्ड हिंदी है इसका भी इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप इसको देखोगे तो ये संस्कृत की ये क्या है कि फारसी भाषा में संस्कृत की स्वध्वनि को हा कहा जाता है। मीन्स ये एक लाइन है, मान लो ये सिंधु नदी है, इस पार जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो सिंधु नदी के उस पार वाले लोग हैं। अब ईरान जो फारस वगैरह है वो इस साइड पड़ता है, आप अगर उत्तर पश्चिम में जाओगे। अब वो लोग क्या करते थे, सिंधु नदी के उस पार रहने वाले लोगों को सा को वो लोग क्या प्रोनाउंस करते थे, हा प्रोनाउंस करते थे। सिंधु को वो क्या कहते हैं, हिंदू। ठीक है, तो इसी वजह से ये हिंदू शब्द कहाँ से आया है, फारसी से आया है। तो शब्दार्थ की दृष्टि से अगर मैं बताऊं तो हिंद का मतलब भारत होता है, भारत का पर्याय आप कह सकते हो हिंद, जय हिंद हम कहते हैं, हिंदुस्तान हम कहते हैं। और हिंदी की बहुत सारी बोलियां हैं, हिंदी की कई उपभाषाएं भी हैं, ठीक है। और ब्रिज भाषा, अवधी, ये कुछ उपभाषा है जिसमें बहुत अच्छा खासा साहित्य भी लिखा गया है। और हिंदी भाषा का क्षेत्रीय प्रसार जहाँ जहाँ तक हुआ, मीन्स जहाँ जहाँ हिंदी बोली जाती है उस जगह को हिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। हिंदी भाषा का आदिकाल आता है सबसे पहले 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी का जन्म हुआ। इसको संक्रांति काल भी कहा जाता है, वीर गाथा काल भी कहा जाता है। इस काल में अपभ्रंश को अवहट का नाम दिया गया, कुछ लोगों ने इसको पुरानी हिंदी कहा। मीन्स जो हिंदी का सबसे प्राचीन रूप है उसको अवहट या पुरानी हिंदी कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या है, खड़ी बोली और फारसी के प्रभाव से हिंदवी की शैली प्रचलित हुई। मीन्स खड़ी बोली जो होती है उसके साथ साथ कुछ कुछ फारसी ऐड करके एक नई चीज बनी जो हिंदवी बनी, वो बहुत ज्यादा यूज होती थी। अमीर खुसरो बहुत ज्यादा इस भाषा को यूज करते थे, कवि और गायक। हिंदी भाषा का मध्यकाल आता है 1500 से 1800 तक। अवधी और ब्रिज भाषा का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है इस टाइम पे, और खड़ी बोली में ज़्यादातर लोग आपस में कम्युनिकेट करते थे। सूरदास, तुलसीदास, मीरा, रहीम, रसखान, ये कुछ कवि हुए मध्यकाल में बहुत फेमस। फारसी शब्द ज़्यादा से ज़्यादा और जो इसमें मिक्स होते जा रहे थे हिंदी में। फिर हिंदी भाषा का आधुनिक काल आता है 1800 के बाद, और गद्य के रूप में खड़ी बोली की रचनाएं आने लगी कि कविताओं के अलावा अब एक नई शैली आ गई, नई विधा आ गई साहित्य की, गद्य, यानी कि जो आपका लिटरेचर होता है। फिर एक खड़ी बोली का वास्तविक प्रसार फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के बाद हुआ। ये अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम कॉलेज बनवाया, फिर उसके बाद धीरे धीरे ये खड़ी बोली और ज़्यादा फैलने लगी। फिर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे, बहुत बड़े लेखक थे, उनके आने से खड़ी बोली का प्रसार और ज़्यादा बढ़ गया। उन्होंने अपनी ज़्यादातर रचनाएं खड़ी बोली में लिखी, और अब खड़ी बोली में कविताएं भी आने लगी हैं, गद्य के अंदर भी उसका यूज होता है। हिंदी भाषा के आधुनिक काल में ही गद्य की नई विधाएं और आ गई थी। उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथाएं, संस्मरण, ये सब हिंदी भाषा का विकास हो रहा है। और हिंदी भाषा ने अपने अंदर फारसी, अंग्रेजी, कई भाषाओं को मिक्स कर लिया। मीन्स मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मिक्स कर लिया, ना कि मैं ये कह रहा हूँ मिश्रित कर लिया। तो मैं हिंदी में इंग्लिश जोड़ के बता रहा हूँ। आप कहते हो मैं स्कूल जा रहा हूँ, सो स्कूल एक क्या है, एक अंग्रेजी वर्ड है, आप लेकिन उसको हिंदी में भी यूज कर रहे हो, सो ये होता है। अब हिंदी की कई उपभाषाएं और बोलियां हैं। सबसे पहली उपभाषा पश्चिमी हिंदी, मीन्स हमारा जो इंडिया है अगर आप देखोगे तो इसके जो पश्चिम साइड की जो पूरी जो एरिया है वहाँ पर क्या बोला जाता है, खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणवी या बांगरू। ब्रिज भाषा बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है, बुंदेली बोली जाती है। अगर आप पूर्वी हिंदी में जाओगे तो आपको अगर सेंटर से भारत को ऐसे आप एक तरीके से डिवाइड करते हैं, सो इसमें अवधी आ जाएगी, बघेली आ जाएगी, छत्तीसगढ़ी आ जाएगी। और उसके बाद अगर आप राजस्थानी हिंदी में जाओगे तो गुजरात से जस्ट ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे मेवाती आ जाएगी, मालवी आ जाएगी, जयपुरी आ जाएगी, और मेवाड़ी या मारवाड़ी आ जाएगी। फिर उसके बाद बिहारी हिंदी। सो इसमें क्या है, वापस इंडिया का मैप बनाएंगे आप तो बिहार के आसपास की जो पूरे क्षेत्र है वहाँ भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीन जो बोलियां हैं ये बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं इस एरिया में।
और पहाड़ी मीन्स जो हिमाचल उत्तराखंड के आसपास जो बोली जाती है उसमें कुमाऊनी बोली आती है, गढ़वाली आती है। सो पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये उपभाषाएं भी मैंने आपको समझा दी हैं। हिंदी भाषा का विकास भी मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। अगर आपको फीडबैक देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।